जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। आज से हम नवग्रह को लेकर एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम प्रत्येक ग्रह को एक एक वीडियो के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। आज इस ग्रह को हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है सूर्य, जिसे नवग्रह का राजा बताया गया है। महर्षि पाराशर जी सूर्य को चराचर जगत की आत्मा बता रहे हैं, यानी वो बोलते हैं कि सूर्य चराचर जगत की आत्मा है। आत्मा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आत्मा शब्द है उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक शरीर का आत्मा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि का सूर्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य है तो संसार है। आत्मा के बिना और सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए महर्षि पाराशर जी ने सूर्य को चराचर जगत की आत्मा कहा है। सूर्य का भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम बात करें तो जो भी व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे पहले नीड आती है वो आती है उसकी आत्मा की, यानी उसकी जो सोल है वो प्योर होनी चाहिए, तो ही वो इसके अंदर आगे बढ़ पाएगा। और आत्मा बताया गया है सूर्य को। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर यानी भौतिक जगत के अंदर उन्नति करना चाहता है, उन्नति से हम कैसे देखते हैं, भौतिक जगत में जो भी कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो उसकी जो डिजायर होती है वो क्या होती है कि उसकी फेम होनी चाहिए, उसका वर्चस्व होना चाहिए, उसका नाम चलना चाहिए। तो ये जो नाम प्रतिष्ठा पद वगैरह है ये किससे हम देखते हैं, ये देखते हैं हम सूर्य से। इसलिए जिस व्यक्ति का सूर्य प्रबल होगा उस व्यक्ति का वर्चस्व भी बढ़ेगा, उस व्यक्ति की फेम भी बहुत ज़्यादा रहेगी, उस व्यक्ति का जो डोमेन रहेगा वो एज ए किंग आपको दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य राजा है। सूर्य को समझने के लिए आप एक राजा को या राजा के व्यक्तित्व को आप समझ सकते हो। सूर्य क्या है? अथॉरिटी है, सूर्य पावर है, सूर्य गवर्नमेंट है। इसलिए एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट के उच्च पद पर अधिकारी है, एक पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो या किसी भी क्षेत्र का मुखिया हो, उसे भी हम सूर्य से देखते हैं। और इसके अलावा वो सारे कार्य जहां आप गवर्नमेंट से इनकम करते हो, चाहे वो ठेकेदारी हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो जहां आप गवर्नमेंट का कार्य करके गवर्नमेंट से इनकम ले रहे हो, वो सारे कार्य हम सूर्य से देखते हैं। तो इन सभी डोमेन के अंदर आपके सूर्य का प्रबल होना आवश्यक है। विदाउट सूर्य के एक व्यक्ति को ना तो फेम मिल सकती, ना मान प्रतिष्ठा मिल सकती, और ना ही वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर उच्च पद प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का सूर्य उस व्यक्ति ने खराब कर लिया या एफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सूर्य की दशा के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। जैसे इनकम टैक्स की रेट का आना, गवर्नमेंट के जितने भी उच्च अधिकारी है वहाँ से उसको प्रॉब्लम आ जाना, प्रशासन से उसको दिक्कत आना, ये सारे कार्य जो होती है वो सारे सूर्य की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है सूर्य। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा जिम्मेदार होगा, वो जिम्मेदारी को वहन करने वाला होगा, जिम्मेदारी से विमुख होने वाला नहीं रहेगा। सूर्य ईगो भी है, इसलिए लग्न में जब भी सूर्य आता है तो व्यक्ति को ईगो देता है, क्योंकि राजा के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। स्पेशली मेष और सिंह लग्न का चार्ट है, वहाँ सूर्य लग्न में आ जाए तो ये जो गुण है सूर्य के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेष राशि में 10 डिग्री पर सूर्य उच्च के होते हैं, और जो सिंह है वो मूल त्रिकोण राशि है, और 20 डिग्री के अंदर तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट के जो 10 डिग्री है वहाँ सूर्य स्वग्रही हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। पंचम भाव सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बाल्डनेस के कारक है, यानी गंजेपन को सूर्य दर्शाता है। इसलिए जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी गवर्नमेंट उच्च अधिकारी है, आप देखोगे कहीं ना कहीं बाल्डनेस हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा जिस व्यक्ति का जन्म 12 से 2 के बीच में दोपहर में होता है वो भी कहीं ना कहीं बाल्डनेस का शिकार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 12 से 2 के बीच में सूर्य 10th हाउस में रहेगा। बिना जन्म पत्रिका देखे आप ये बता सकते हो कि उस व्यक्ति का सूर्य जन्म कुंडली में कौन से भाव में है। इसके लिए आपको सिर्फ उस व्यक्ति के जन्म का समय पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 6 से 8 बजे तक होता है तो आप देखोगे कि उसकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में आएगा। वहीं यदि 8 से 10 के बीच में जन्म होता है तो 12th हाउस में आपको सूर्य दिखाई देगा। 10 से 12 के बीच में जन्म होता है तो 11th हाउस में सूर्य दिखाई देगा। और दोपहर में 12 से 2 के बीच में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो सूर्य वहाँ पर 10th हाउस में दिखाई देगा। 2 से 4 के बीच में 9th हाउस का सूर्य देता है, 4 से 6 के बीच में 8th हाउस का, 6 से 8 के बीच का सूर्य
7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं 8 से 10 यानी रात्रि 8 से 10 बजे के बीच में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका सूर्य 6th हाउस में आएगा, और 10 से 12 बजे रात्रि में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो सूर्य उसका 5वें भाव में आपको दिखाई देगा। और मिडनाइट 12 से 2 के बीच में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका सूर्य आपको 4th हाउस में दिखाई देगा। 2 से 4 बजे के बीच में जन्म होता है तो व्यक्ति का सूर्य 3rd हाउस में दिखाई देगा, और 4 से 6 के बीच में जन्म हो रहा है तो ये आपको 2nd हाउस में सूर्य मिलेगा। इस प्रकार से आप इस जन्म कुंडली को देख सकते हो, सूर्य की स्थिति को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सूर्य अलग अलग भावों में किस प्रकार से प्रभाव दिखाता है। देखिए, जब भी आप किसी प्लेनेट को स्टडी करते हो, किसी भाव को स्टडी करते हो, तो आपको सबसे पहले उस प्लेनेट के सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए। जैसे आज हम सूर्य को स्टडी कर रहे हैं तो सूर्य किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ईगो है, सूर्य पावर है, सूर्य कॉन्फिडेंस है आपका, सूर्य आपका वर्चस्व है, सूर्य आपकी नेम फेम है, साथ ही साथ सूर्य सेक्रीफाइस भी है। जिस भाव में सूर्य बैठता है वहाँ से व्यक्ति सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देता है। 1st हाउस का सूर्य यानी लग्न में सूर्य आता है तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदारी को निभाने वाला होगा, लेकिन वो राजा की तरह ऑर्डर देता हुआ दिखाई देगा। यदि उस व्यक्ति से काम कराना है तो कहीं ना कहीं आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप चाहो कि आप उसको ऑर्डर देके काम करवा दो तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका डिस्प्यूट उस व्यक्ति से हो सकता है, क्योंकि वो लग्न का सूर्य मिला है उसको, तो वो एज ए रॉयल पर्सनैलिटी रहेगी, राजा की तरह वो ट्रीट करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है, क्योंकि सूर्य से हम मैनेजमेंट भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि लग्न का सूर्य ऊपर से सिंह लग्न हो, मेष लग्न हो तो कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं ये बढ़ जाती है। 2nd हाउस का सूर्य व्यक्ति को कुटुंब से, फैमिली से जुड़ा हुआ सेक्रीफाइस दिखाता है, यानी ऐसा व्यक्ति फैमिली को लेकर सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देगा। 2nd हाउस आपकी इनकम है, तो यहाँ व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़ी हुई या फादर से जुड़ी हुई इनकम हो सकती है, क्योंकि जो सूर्य है वो आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति हो सकता है गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कार्य करे और वहाँ से उसको इनकम जनरेट हो। जब भी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में सूर्य दिखाई दे तो आप ये बोल सकते हो कि आपका छोटा भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर आपका जो नेबर है वहाँ कोई ना कोई आपको सरकारी कर्मचारी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3rd हाउस छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके पड़ोसी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। 3rd हाउस का सूर्य जब भी दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति आपको छोटे भाई बहनों को लेकर सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देगा। अपने जो भी सिबलिंग्स है उनके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ त्यागता दिखाई देगा आपको। जब भी 4th हाउस का सूर्य मिलता है तो वहाँ हम ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो मदर होगी उसका वर्चस्व रहेगा उस परिवार के अंदर, ऑथोरिटी वाली उसकी मदर होगी, कहीं ना कहीं ईगो भी आपको दिखाई दे सकता है। और ऊपर से यदि शुक्र और सूर्य की युति 4th हाउस में हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का घर ईस्ट फेसिंग हो सकता है, क्योंकि शुक्र क्या है 4th हाउस में विराजमान होता है, ये कहीं ना कहीं आपके घर को दिखा रहा है, और सूर्य की दिशा जो होती है वो पूर्व दिशा होती है। शुक्र और सूर्य की युति ये भी दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट से इनकम हो सकती है। युति को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब भी 4th भाव में सूर्य मिलता है तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को लेकर सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी मदर को लेकर सेक्रीफाइस करेगा, कहीं ना कहीं उस परिवार के अंदर उसकी जो मदर होगी उनका वर्चस्व रहेगा, ऑथोरिटी वाली होगी उसकी मदर। ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। 5th भाव का सूर्य अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फेम बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति को अपनी संतान को लेकर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य क्या है, सेक्रीफाइस है, रेस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। यहाँ कहीं ना कहीं सूर्य क्या, सूर्य लाइट है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो, आपकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। जब भी जन्म कुंडली में 6th हाउस का सूर्य मिलता है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला होता है, फिर चाहे वो आपका मित्र हो, आपका एम्प्लॉय हो, आपका रिलेटिव हो। आप पाओगे कि ऐसा व्यक्ति जब भी आप उसको मुसीबत में याद करोगे या आप बोलोगे कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से बोलेगा कि मैं देख लूँगा, और वो कर भी देगा उस चीज़ को। 6th हाउस का सूर्य यदि प्योर है तो ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ रूप से सेवा करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यदि अफ्लिक्टेड है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानी से पैसा कमाता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है वो एडवोकेट हो सकता है उसका कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहां व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर वहां जाए और वो व्यक्ति उस परेशानी से अपना धन अर्जित कर ले। ऐसा 6th हाउस का सूर्य देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करे, यदि उसको अपने सूर्य को अच्छा रखना है तो। 6th हाउस क्या दिखाता है? 6th हाउस आपकी जॉब है।
तो ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब के योग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जब भी 6th हाउस में सूर्य मिलता है। तो अब हम बात करते हैं 7th हाउस की, सप्तम भाव की। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपका पार्टनर, आपके जो सामने व्यक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। पार्टनरशिप मैरिज की भी हो सकती है और बिजनेस की भी हो सकती है, यानी आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। 7th हाउस आपके जो सामने व्यक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तम भाव में सूर्य का आना मैरिज की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्य डेबिलिटेड हो गया और यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं, और शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं। सूर्य क्या है? सूर्य फायर है, अग्नि तत्व है। तो जिस भाव में बैठता है वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को फायर प्रोवाइड करता है। ये रिलेशनशिप के अंदर सूर्य का सप्तम भाव में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं ये बोल सकता हूँ कि सप्तम भाव में सबसे यदि कोई डेंजर प्लेनेट है तो वो सूर्य है रिलेशनशिप के लिए। और आप जब भी चार्ट स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं ये पाओगे कि सप्तम भाव का सूर्य जितना डैमेज करता है आपके 7th हाउस को, शायद ही कोई दूसरा प्लेनेट होगा जो डैमेज कर पाएगा। हालांकि शनि की दृष्टियाँ यहाँ पर डेंजर होती है, हम गलत मानते हैं, लेकिन सूर्य विराजमान हो जाए और उस पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना आए या सप्तम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो ये मैरिज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इतना ज़्यादा ये खतरनाक होता है अनटिल और अनलेस 7th हाउस शुभ ग्रह के संपर्क में ना हो। तब जब भी जन्म कुंडली के 8th हाउस में सूर्य आता है तो क्या देखते हैं हम? 8th हाउस क्या है? डार्कनेस, अंधेरा है वहाँ पर, और सूर्य क्या है? प्रकाश है। तो कोई व्यक्ति जो मंत्र तंत्र से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति रिसर्च से जुड़ा हुआ है, ओकल्ट से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ उस व्यक्ति को उसकी सोल का पूर्णतः सपोर्ट मिलेगा, उसकी आत्मा का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और वो आपकी आत्मा को प्रकाश प्रदान करेगा। आप रिसर्च में, ओकल्ट में, इनमें बहुत आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको इन लॉज को लेकर सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देगा। आप देखोगे कि उस व्यक्ति का अपने ससुराल पक्ष को लेकर कहीं ना कुछ हमेशा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 9th हाउस की। सूर्य जब भी 9th हाउस में आता है तो क्या होता है कि आपके जो फादर हैं, आपके जो गुरु हैं, वो अथॉरिटी वाले होंगे। उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एज ए किंग रॉयल पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि सूर्य खुद एक रॉयल प्लैनेट है और राजा को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो पिताजी होंगे वो प्योरेस्ट एनर्जी वाले होंगे। प्योरेस्ट एनर्जी का मतलब है कि जो अग्नि होती है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि है। आपके पिताजी रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो आप पाओगे कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, और कहीं ना कहीं ईगो भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे सूर्य के गुण हैं। प्लेनेट किसी भी भाव में जाए, किसी के साथ में भी बैठे, एक बात हमेशा याद रखना कि वो अपने जो कारक तत्व है वो हमेशा साथ में रखता है। जब भी वो अपनी दशा आएगी या ट्रांजिट के अंदर आएगा तो वो कारक तत्व के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपको हमेशा देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक ये गुण आप अपने गुरु के अंदर देख सकते हो, क्योंकि 9th हाउस गुरु का भी है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म वाला होगा, क्योंकि आत्मा कहाँ चली गई? 9th हाउस में। ऐसा व्यक्ति मोरलिटी को महत्व देगा, प्रिंसिपल वाला होगा, उसके लिए सिद्धांत, उसके लिए धर्म कर्म, हमारे जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, उनको वो आप देखोगे उनको वो बहुत ज़्यादा महत्व देगा। उसके लिए एथिक्स होंगे, उसके लिए जो सिद्धांत है उनको ये बोलेगा कि मेरे लिए प्राइम है। गुरु, फादर, धर्म कर्म, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। हायर स्टडी के लिए सूर्य यहाँ पर अच्छा है। 10th हाउस में जब भी आपको सूर्य दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस में ये दिग्बली होता है। एक व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक लाइफ की हम बात करें तो जीवन में जो भी काम करता है वो किसके लिए करता है? नेम फेम के लिए, कि मेरा वर्चस्व बढ़े, मेरा एक स्टेटस, मेरी एक इमेज हो, मेरे नाम से लोग जाने मुझे। तो ये क्या है? ये सूर्य है। 10th हाउस में सूर्य व्यक्ति को नेम फेम देता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति गरीबों की निस्वार्थ सेवा करेगा तो ये ग्रोथ उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अदरवाइज उसने अपने सूर्य को ख़राब कर लिया, या आपका सूर्य अफ्लिक्टेड है और ऊपर से आप इन चीज़ों की ओर काम भी नहीं कर रहे, गरीबों की सेवा करना, इस प्रकार कार्य भी नहीं कर रहे, तो सूर्य अपनी दशा के अंदर आपके स्टेटस, आपकी इमेज को डाउन भी कर सकता है। यानी आपकी जो इमेज है वो धूमिल हो सकती है, क्योंकि सूर्य इन बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो 10th हाउस का सूर्य दिग्बली है, अच्छा है, बशर्ते आप इसको अच्छे से यूज करें। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने सोसाइटी को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए जान देता है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भी करता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सोसाइटी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए
सेक्रीफाइस करेगा, वो खुद के काम की प्रायोरिटी बाद में देगा, पहले बोलेगा कि नहीं मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सोसाइटी इनका काम है। समाज से भी जो होता है वो कहीं ना कहीं 11th हाउस का सूर्य देखने को मिलता है, तो ही वो समाज के लिए कुछ कर पाता है। क्योंकि किसी भी वर्ग की आप जब सेवा करते हो तो वहाँ सबसे पहले त्याग होता है, और त्याग हम कहाँ से देखते हैं? सूर्य से देखते हैं। तो जो भी समाज सेवी है उनका कहीं ना कहीं जो सूर्य होगा वो आपको 11th हाउस में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं 12th हाउस के सूर्य की। जब भी द्वादश भाव में सूर्य आ जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये सूर्य आपको बहुत उन्नति दे सकता है, आध्यात्म के मार्ग में आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि सूर्य क्या है? चराचर जगत की आत्मा है, सूर्य आपकी सोल है। 12th हाउस क्या है? मेडिटेशन है, अध्यात्म है। यहाँ से आप ध्यान को देखते हो, तो ध्यान लगाने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपकी आत्मा का साथ होना मस्ट है। तो सूर्य यहाँ पे आपकी पूर्णतया हेल्प करता है। और ऊपर से 12th हाउस क्या है? सेक्रीफाइस है, किसी चीज़ को देना, ये सूर्य से हम देखते हैं। 12th हाउस की सिग्निफिकेंस है त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, चैरिटी करना। तो 12th हाउस का सूर्य आध्यात्मिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार से 12 भावों को हमने पढ़ा कि सूर्य की प्लेसमेंट क्या क्या दिखाती है। अब हम बात करते हैं कुछ कंजंक्शन की, कि सूर्य के साथ में कुछ प्लेनेट का कंजंक्शन हो जाए तो उसे आप डिकोड करके कैसे बता सकते हो। जब भी आपको सूर्य और शुक्र की युति दिखाई दे तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति की वाइफ जो होगी वो इगोइस्टिक हो सकती है, ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑथोरिटी आपको दिखाई देगी। और इस व्यक्ति की जो इनकम है वो गवर्नमेंट से जुड़ी भी हो सकती है। और क्या देख सकते हो आप कि इस व्यक्ति का जो घर है वो ईस्ट फेसिंग का हो सकता है। वीनस और सन की कंजंक्शन के अंदर ये चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और भी इसके अंदर हम देख सकते हैं, सूर्य और शनि की जब भी आपको युति दिखाई दे तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे व्यक्ति का जो कर्म होगा वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है, और शनि क्या है? कर्म है। तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, फिर चाहे वो ठेकेदारी हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, या फिर वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करता हो, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस का सूर्य भी आपको गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रोफेशन देता है, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म है। 6th हाउस का सूर्य आपको गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सर्विस देता है, और 2nd हाउस गवर्नमेंट से जुड़ी हुई इनकम आपको देता है। इस प्रकार से आप इनको रीड कर सकते हो। 3rd हाउस का सूर्य आपके छोटे भाई को गवर्नमेंट सर्विस में दे सकता है, या हो सकता है कि आपका जो नेबर है वो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कर्मचारी देखने को मिले। 6th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजीज़ को। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का सूर्य व्यक्ति को पेट संबंधित, हार्ट संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोग दे सकता है। क्योंकि जो बोन्स होती है, जो हमारा उदर होता है, जो पेट होता है, स्टमक जो होता है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दशा के दौरान व्यक्ति को इनसे जुड़ी हुई बीमारी देखने को मिल सकती है। तो आज हमने सूर्य को लेकर संक्षिप्त के अंदर चर्चा करी है कि सूर्य के कारक तत्व क्या क्या हैं, सूर्य की जो प्लेसमेंट होती है 12 भावों में अलग अलग, वो हमें क्या दर्शाती है। तो सूर्य को लेकर आज का ये जो डिस्कशन है आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप आप इस वीडियो को लेकर जो भी आपके विचार हैं वो हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।